दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्ट डोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। पिछले 24 घंटों में भारत में 10,956 नए मामले सामने आए और 396 लोगों की मौत हुई। ये दोनों आंकड़े एक दिन के हिसाब से नया रिकॉर्ड है। इन सब के बीच 6,166 लोग ठीक भी हुए। इन सबको मिला दें तो टोटल तस्वीर क्या बनती है? कुल मामले 2,97,535, यानी भारत ब्रिटेन से आगे निकलते हुए कोविड-19 के केसेस के मामले में दुनिया में चौथे सबसे ज़्यादा मामले वाला देश बन गया है। अभी 3 देश जो हमसे आगे हैं वो कौन से हैं? रूस, ब्राज़ील और अमेरिका। ठीक कितने लोग हुए? 1,47,195 और मौत का आंकड़ा 8,498। सरकार का जोर इन सब के बीच लगातार इस बात पर बना हुआ है कि भारत में हालात बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हैं। इस दावे को आप कुछ तथ्यों की रोशनी में देखिए। कोरोना संक्रमण से सबसे बुरी तरह प्रभावित 10 देशों की लिस्ट में भारत 24 मई को शामिल हुआ। महज 18 दिनों में हम चौथे नंबर पर आ गए। दूसरी सुर्खी, दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने रेलवे से ट्रेनों के वो डब्बे मांगे हैं जिनमें कोविड-19 बेड बनाए गए थे। केंद्र सरकार खुद कह रही है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और यूपी में हालात अगर नहीं सुधरे तो जुलाई से अगस्त के बीच यहाँ आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स कम पड़ जाएंगे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और राज्यों के प्रमुख सचिवों के बीच बैठक में ये बात सामने आई। 5 और राज्य हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन्हें भी हिदायत दी गई है कि वो आने वाले 2 महीनों के लिए अस्पतालों को तैयार करें। ये सारी हिदायतें उस मीटिंग में दी गई जिसकी अध्यक्षता भारत के सबसे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने खुद की थी। फिर भी सरकार यही चाहती है कि हम मान लें कि भारत में हालात दूसरे मुल्कों से बेहतर हैं। खैर, अगली सुर्खी पर चलते हैं। भारत और नेपाल के बीच सॉफ्ट बॉर्डर है। कोई कटीला तार नहीं लगाया गया क्योंकि किसी को किसी से खतरा महसूस नहीं होता। लेकिन आज भारत नेपाल सीमा पर नेपाल सशस्त्र प्रहरी माने नेपाल आर्म्ड पुलिस ने गोली चलाई। इसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, 4 घायल हुए। ये वाकया बिहार के सीतामढ़ी जिले से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है। परसाई गांव के पास लालबंदी जानकी नगर बॉर्डर है। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें सीमा की दूसरी तरफ हैं, तो लोग खेत में काम करने सीमा पार जाते हैं। चूँकि भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है तो किसी वैध मकसद से सीमा पार करने पर किसी तरह की रोक नहीं है। कोरोना संक्रमण के चलते नेपाल ने भारत से लगी अपनी सीमा को 22 मार्च से सील किया है। आज एक भारतीय परिवार के लोग अपने खेत की तरफ जा रहे थे जिन्हें नेपाल पुलिस ने रोका। इसके बाद विवाद हुआ और सशस्त्र पुलिस ने गोली चला दी। एक शख्स को नेपाल पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भारत की तरफ से नेपाल सीमा पर तैनात रहती है। इसके महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र ने समाचार एजेंसी एनआई को बताया कि 15 गोलियां चलाई गई, जिनमें से 10 हवा में थी। जहां गोली चली वो जगह नेपाल की सीमा के अंदर आती है। जिस शख्स को हिरासत में लिया गया उसे छुड़ाने के लिए नेपाल से बात चल रही है। इससे पहले 17 मई को भी नेपाल पुलिस ने भारतीय नागरिकों को वापस भेजने के लिए हवा में गोली चलाई थी। नेपाल सशस्त्र प्रहरी से जुड़ी ये इकलौती खबर नहीं है जो आज सामने आई। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने खबर दी है कि नक्शे को लेकर चल रहे विवाद के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और आसपास के इलाकों में बनी 15 बॉर्डर आउटपोस्ट पर नेपाल ने आर्म्ड पुलिस की तैनाती कर दी है। पहले यहाँ नेपाल पुलिस की तैनाती थी। कुछ दिन पहले तक यहाँ 2 ही स्थायी आउटपोस्ट थी। हाल के दिनों में 13 स्थायी बॉर्डर आउटपोस्ट बनाई गई। साथ ही 2 आउटपोस्ट पर जवानों की संख्या भी बढ़ाकर 3 गुना कर दी गई है। अगली सुर्खी सियासत से। साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव हैं ऐसा अनुमान है, लेकिन तैयारियां 2021 के चुनावों की भी चल रही है। 2021 में 2 बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने की संभावना है। आज चेन्नई में तमिल मानिला कट्ची यानी टीएमके का भाजपा में विलय हो गया। इसके अध्यक्ष पॉल कनागराज ने दूसरे पार्टी नेताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ली।
पॉल कनागराज मद्रास हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। वो खबरों में तब आए थे जब 2014 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उन्होंने बयान दिया था कि तमिलनाडु के स्कूलों में 5वीं तक हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए। तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ तमाम आंदोलन हुए तो कनागराज के बयान से सुर्खियां बनना स्वाभाविक था। कनागराज उन दिनों तमिलनाडु के समाज और राजनीति में ब्राह्मणों के साथ हो रहे कथित भेदभाव को दूर करने की बातें भी किया करते थे। लेकिन अब कनागराज भाजपाई हो गए हैं। सूबे में फिलहाल AIADMK की सरकार है जो कि NDA का घटक दल है। भाजपा गठबंधन का हिस्सा तो है लेकिन उसके पास सदन में अपने विधायक नहीं है। TMK का विलय इसी को बदलने की दिशा में उठाए गए कदमों में से एक है। अगली सुर्खी अयोध्या से। अयोध्या भूमि विवाद में फैसला आने को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन पुराने विवादों को नया करने का चलन फिर शुरू हो गया है। विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 4 को खत्म किया जाए। इस कानून के मुताबिक किसी पूजा पाठ के लिए बनाई गई किसी इमारत का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। मिसालन अगर आज़ादी के वक्त कोई इमारत मंदिर थी तो उसे मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, और अगर मस्जिद थी तो उसे मंदिर नहीं बनाया जा सकता। ये कानून बाबरी मस्जिद पर लागू नहीं होता था क्योंकि कानून बनने के समय ये मामला अदालत में विचाराधीन था। ये याचिका, इसका महत्व क्या है, संदर्भ क्या है? काशी और मथुरा के संदर्भ में ये बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ बनी मस्जिदों को लेकर विवाद रहा है। वैसे जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला दिया था तो इस कानून को भारतीय तंत्र में धर्मनिरपेक्षता के लिहाज से ज़रूरी बताया था। एक खबर कोरोना वॉरियर्स से जुड़ी भी सुन लीजिए। देश के अलग अलग हिस्सों से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के आंदोलनों की खबरें नियमित अंतराल पर आ रही हैं। दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद में हड़तालें तक हो चुकी हैं और हर बार शिकायत क्या, एक ही, तनख्वाह देरी से देना, उसमें कटौती करना, और हर बार समाधान भी वही, आश्वासन। आज इन घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी कर दी। अदालत ने केंद्र से कहा कि इस तरह के मामलों में उचित कदम उठाए जाएं ताकि अदालत को दखल न देना पड़े। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को वेतन देने के मामले में आज फैक्ट्री मालिकों को भी बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने वेतन न देने वाली कंपनियों के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई कदम न उठाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आज फिर कहा कि राज्यों को मजदूरों और मालिकों के बीच बातचीत करवानी चाहिए।